रहे थे। माननीय तारकिशोर जी जब नगर विकास मंत्री थे तो वह नीतीश कुमार जी को हमेशा इस बात का ध्यान दिलाते थे। नीतीश जी के ने कभी नहीं सुना और जब भाजपा नहीं रही तो उन्होंने एक जिसको कहते हैं बुलडोजिंग, उस तरह से उन्होंने चुनाव की घोषणा की। और चुनाव की घोषणा करने के बाद एक मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कोई यादव जी थे मुजफ्फरपुर के, जिन्होंने केस किया और उस केस करने के कारण से हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि आप ट्रिपल टेस्ट के बाद ही करेंगे। लगातार मुझे भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता के द्वारा यह शिकायत मिल रही थी कि विगत कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय करने का काम हुआ है और यह अन्याय का काम लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर के किया है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है ट्रिपल टेस्ट का, तो यह समय है जब उस अन्याय और उस विसंगतियों को दूर किया जाए। और उसी के तहत भाजपा ने यह निर्णय लिया कि भाजपा सामाजिक न्याय समिति बनाएगी, जिसके अध्यक्ष भीम सिंह चंद्रवंशी जी होंगे और इसके सदस्य अजय निषाद जी, शंभू शरण पटेल जी और राम कुमार राय जी होंगे। पिछले 20 दिनों से लगातार माननीय चारों हमारे इस भाजपा सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों ने सारे पेपर्स को कलेक्ट किया, सभी चीज़ों को इन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने एक निर्णय पर पहुंचे हैं। और आज मुझे वो स्मारकपत्र देने जा रहे हैं और यह स्मारकपत्र वह पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आयोग दोनों को देने जा रहे हैं, जिससे जो अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय करने का काम नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने किया है, जिन विसंगतियों को उन्होंने पैदा किया है, उन विसंगतियों को दूर किया जा सके। मैं भीम सिंह चंद्रवंशी जी जो इस समिति का जिनको मैंने अध्यक्ष बनाया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस अभी क्या हुआ है और क्या वह करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप सभी को संबोधित करें। मैं सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है। और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह की कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीज़ें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है और इसी मन बढ़ने का ये सब नतीजा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का रोजगार एजेंडा नहीं रहा है, इसका जवाब विधानसभा सत्र में मांगा जाएगा। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते हैं। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूं, लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है। कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है, सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वो 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 एसटीईटी और बीटीईटी के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं,
और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा, तो आपके जो 10 लाख है कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। तो हमारी और आपकी विवाद होते रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है। अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि इन 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे। तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1 दस्तखत में कर दूंगा। आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो तेजस्वी जी से मिलते हैं। अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग के यहाँ भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया में पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है। न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी के गए। कल भी मैं मौजूद था, परसों भी मौजूद था। जितना उछलना है उछलने लो, रिजल्ट अपनी तो चिंता करें। उनके यहाँ तो जब राजद लड़ती है तो जदयू के मुख्यमंत्री अपना पेट दिखाते हैं। लेकिन ये जरूर है नीतीश जी में यह हार्ट जरूर है। हम लोगों ने भी देखा कि जब हम लड़ रहे थे, जब वो लड़ रहे थे कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो उन्होंने भाजपा का भरपूर उपयोग किया। लेकिन जब भाजपा बोचहां लड़ रही थी तो उन्होंने एक बार भी हमें मदद करना ठीक से उचित नहीं समझा। आज फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर वो सहयोगी दल के साथ नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। जब राजद चुनाव लड़ रहा था तो वह पूरे पटना में घूम रहे थे, लेकिन वो किसी के प्रचार में नहीं गए। लेकिन वो इतने तेज तरार व्यक्ति हैं कि जब उनकी पार्टी लड़ रही है तो वह पूरा का पूरा राजद के नेतृत्व को लेकर के जाएंगे और वह हाजिरी बजवाएंगे। मुकेश सहनी को लेकर क्या कहेंगे? आप पे लगातार आरोप लगा रहे हैं मुकेश सहनी, कभी आपको सड़क छाप कह दे रहे हैं, कभी इस तरीके के और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का अपना जिसको कहना है वो स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं अपना कार्य करता हूँ। कौन क्या बोलता है इससे मुझे कोई अंतर नहीं।